आदि श्री केडी इतनी से प्रार्थना है। आज की कथा के साथ साथ नागपंचमी परिवार मार्गदर्शन करेंगे आदि श्री केडी की। बोलिए शंकर भगवान की ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपदं जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल करण काटो न सकल कलेश। गौरी माँ के लाडले प्रथम करो धर ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखियो मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वराय। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आर्य भवानी तू वास करे मेरे कटकेरी पर देखो। रसना प्रवासा करो तमाई शुद्ध शब्दे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। सियापति राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। दीन दयाल विरद संभारे। हरे हो नाथ मम संकट वारी। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरे हो सदा शरते अजीर बिहारी। जनक सुता जगे जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निदानी। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासो कृपा निर्मल मति पाऊं। जय दीनाथ हुए मोरा। करे हो सुविगी दास में तोरा। सीताराम चरण मोरे। अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। कीन सोच सब सहज सुचि सुरति पुनीत नहाय। प्रात क्रिया करि तात पई आए। चारों भाई सियापति जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय। मंगल मोद उछाऊ नित चाय दे से बात। अमंड अवध आंधवरी अधिक 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 कात। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु परनौ पवन कुमार। खलवान पावक ज्ञान गण। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धरे। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। दूसरा, आज इस नाग पंचमी के पर्व पर इस सत्संग सभा की ओर से आपको आपके परिवार को पूरी पूरी शुभकामनाएं। इस व्यास पीठ की ओर से भगवान की प्रेरणा से आपको और आपके परिवार को
इस नाग से, सर्पों के भय से आपको मुक्त कर दे। और जो आज इस कथा को सुनेगा उसको मुक्ति। ये हरिद्वार जाओ ना, जब आप माता मनसा देवी के जरूर से भी जरूर दर्शन किया करो। अगर वैसे नहीं कर सकते हो, समय का अभाव है, तो उसकी चोटी को देखकर उसको प्रणाम कर लेना। ये माता मनसा देवी वही नाग की बहन है, आस्तिक मुनि की माता है। ये शंकर भगवान का ही पर पूरा आशीर्वाद है। जो तेरे दर्शन कर लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण कर, और इनको नागों के भय से इनको मुक्त कर दे। नाग क्या है? काल है। काल ये नहीं कि आपका शरीर अमर हो जाएगा, उसको भय नहीं सताएगा, काल का भय नहीं सताएगा, और अकाल मृत्यु नहीं होगी सर्प के काटने से, उसके काटने से, या अगर बाई दिए काट भी लिया तो उसका जहर का कोई भी आपका असर नहीं होगा। ये हो जाता मेरा कान मत पकड़ लियो, आने भाई न्यू करा ये करा, लेकिन जैसा मैंने सुना है ना साधु मंत्रों से, जो ग्रंथों से जो सुना है, मैंने आपके सामने मैं परोस रहा हूँ। कसर जी ऋषि की 13 धर्म पत्नियां, जो एक माता कुद्रा और एक माता विनीता। माता कुद्रा के जो है ये सारी की सारी नाग सर्प, ये सारे के सारे, इसमें भी आप अपना ज्यादा शंका मत करियो कि एक इंसान के पेट से कैसे जो है ना ये सारे इतने नाग ये अंडे के रूप में प्रकट हुए थे। अंडे के जो है जिस प्रकार आप प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए उसको नर्सरी में रख दिया जाए, ठीक इसी प्रकार ईश्वर जी उस समय में अंडों को अलग अलग मटकों में रख दिया जाए। समय आने पर वह वैध होया करते, समय आने पर उनको काट दिया करते। जिस प्रकार ये कौरव 100 भाई थे ना, ये नहीं है कि ये 100 माता के गर्भ से 100 को अलग अलग जन्म लिया था। वो पिंड था, वो पिंड में से जब उसकी चद्दरों को हड़ी गई तो उसमें छोटे छोटे अंडे थे। विदुर जी महाराज ने वैद्य राज की सहायता से उनको अलग अलग मटकों में रख दिया गया था। 100 मटके सजाए गए थे और कह दिया गया था कि ये जो मटका सबसे पहला जो ये बच्चा है इसका प्री मैच्योर्ड, इसको जो गाड़ना मत, ना तुम्हारे विनाश का कारण बन जाएगा। अगर गलती से पुत्र मुंह में उगाड़ भी दिया, इसका जो है कर भी दिया, तो उसको उसी टाइम पर हत्या कर दियो, ना तुम्हारे पूरे परिवार को घातक सिद्ध हो जाएगा। उसका नाम होया जो दुर्योधन पुत्र मुंह में कर दिया था। जैसे सगड़ के 60,000 सगड़ के बेटे, वो क्या थे? कीड़ी टाइप थे। उसको सारा का सारा वो ये अंड से ही ये पिंड बने है, अंड से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। इसमें किसी प्रकार की शंका मत की हो, और शंका भी आपकी जायज है। क्यों? कोई भी कथावाचक या कोई ये इतना खोल कर इसका ये नहीं करता कि उनका जो ना श्रोताओं का अच्छी प्रकार से वो सारा बता दे। तो माता दिति का जो है देवता हुए, अदिति का जो असुर राक्षस हुए, इसी प्रकार विनीता और कुद्रा। विनीता का जो गुरुड़ जी महाराज हुए, और कुद्दू का जो है ये सर्प नाग वगैरह, ये सारे ये हुए। ये सब कुछ होते हुए देखिए सगी बहन है वो, लेकिन अब में ईर्षा करें हैं। किस चीज की ईर्षा है? कि मेरा संसार में मेरा नाम हो। इसके बेटे का इतना नाम हो गया कि ये गुरुड़ को सौभाग्य मिला, विष्णु का जो ना ये सवार बन गया, और मेरे बेटे को जो है ना ये सारे संसार ये कहते हैं कहा उनको ठोकर मारे हैं, उनको जैसे ही पाएगा उनको पीटते हैं। ऐसा क्यों? तो उससे बैर लगा दिया। दोनों बहन एक बार जा रहे सूर्य देव के दर्शन किए। बात चल पड़ी कि सूर्य देव के जो घोड़े हैं ये सफेद रंग के। कुद्रा माता कहने लगी इनकी पूंछ काली है। माता विनीता नहीं कहने लगी नहीं, इनकी जो पूंछ है वो सफेद है। बोला नहीं, 15 दिन का समय, जैसा भी समय दे दिया। माता कदू ने अपने बेटों से कहा कि जाओ तुम बाल टाइप कर उसे जो घोड़े की पूंछ में ना उसमें इस प्रकार से हो जा कि देखने में ऐसा लगा कि काले हैं। कुछ तो मात्र भगत थे, उन्होंने मान ली बात, लेकिन कुछ ऐसे थे मात्र भगत थे, लेकिन गलत बात का माता पिता का भी समर्थन नहीं करना चाहिए। पिता आने का बेटे से नहीं मैंने दारू दे, तो पिता भक्ति ये नहीं है कि उसको दारू दे जाकर। गलत बात का समर्थन नहीं होना चाहिए। पिता महाराज आप अपने रास्ते से भटक चुके हो,
दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दारू नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ये नहीं है कि वो शांतनु महाराज ने जवानी, वो उसको उसके साथ मत जोड़ना, वो अलग चीज थी। अगर पिता महाराज कुपथ पर चला हुआ है तो बेटे का धर्म है वहां रोकनी। गुरु महाराज अगर आपको भगवान की प्राप्ति में बाधक बने है तो गुरु आचार्य शिष्य का धर्म है उसको अवॉइड करके रख दे। बलि महाराज ने शुक्राचार्य को कहने लगा कि इसी प्राप्ति के लिए यज्ञ रहा जो विष्णु भगवान ही बनकर आ गया, और गुरु जी आप कहाँ के गुरु है जो मेरे को मार्ग में रोक रहे हो? नहीं, कुछ भी साथ हो चाहे कुछ भी करो, मैं गुरु के दर्शन कर लूंगा। और ये भी है मम दर्शन फल परमयनूपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। फिर गुरु का साप ही नहीं होगा जब वो जो आपने वो कर दिया था। इसी प्रकार पिता महाराज अगर गलत उसमें, माता पिता गलत उसमें हो तो उनका आपको ये मन से काट दो कि सांप लगेगा ये लगेगा ना, सेवा करो। ये उन्होंने मना कर दिया, शेषनाग वगैरह उन्होंने बोला माँ हम तुम्हारे षड्यंत्र में शामिल नहीं होंगे। किसी को षड्यंत्र के द्वारा हराना, किसी को षड्यंत्र के द्वारा पराजित करना, उसको 7 जन्म तक जो है ना योनि नहीं मिलती। नीच आत्मा प्रे भटकती आपस के मां जंग करके। वैसे तुम्हारे में बाहुबल है, वैसे तुम्हारे में पुरुषार्थ है, वैसे उसको वैसे हराओ ना, चैलेंज करके हराओ। मैं तेरे से कुश्ती लड़ना चाहूंगा, ये नहीं कुश्ती लड़के के बाद नेचरो सारे शरीर में ग्रीस लगा के और उससे कुश्ती लड़ना आ गया। ये षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इस कदर हुआ आपको पता भी नहीं चला, 2 पक्ष बढ़ते रहेंगे और षड्यंत्र का पता नहीं चलेगा। माता ने गुस्से मार के बोल दिया कि जाओ मेरा शाप है, तुम एक दिन सारे जल का भस्म हो जाओगे किसी यज्ञ में। अब ये बड़ी चिंता होगी, उनके माँ का श्राप जो है ना झूठा नहीं जागा, क्योंकि वो भी पहुंची हुई थी, भजन किया करती, भजनांदी थी। और दूसरी बात भगवान की लीलाएं जब होना जो बुद्धि फेरते हैं वो भगवान की लीला थी। जन्मे जी ने, ये कथा बहुत लंबी बड़ी प्यारी कथा है यार। जन्मे जी ने तो उससे प्रश्न कर लिया, वह एक साइड में चली जाएगी। अब वो जो है प्रश्न कर लिया तो कहने लगा कि मेरे पिता की मृत्यु हुई है इसके कारण, तक्षक नाग के कारण। मैं तक्षक नाग को यज्ञ में सारे ब्राह्मण बुला लिए, राजा के अधीन थे, बहुत से ब्राह्मणों ने मना भी कराया। भाई सबकी सामर्थ्यता एक सी नहीं होती ना। बहुत से ब्राह्मणों ने मना कराया कि नहीं, किसी जीव को उसकी प्रजाति को खत्म करा, तेरा अधिकार क्या है? बोला नहीं नहीं तो मेरे राज्य से भाग जाओ, भाग चलो, राजा का आदेश। कुछ बोले महाराज ठीक है आपको कर लेंगे, क्योंकि हमारे फिर कुछ विद्वान ब्राह्मण बोले कि ठीक है हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये राजा का हुक्म है, जो दोष लगेगा इसका लगेगा, हम तो इससे कहे अनुसार है। हमने एक बार जो हमारा फर्ज था वो कह दिया, यज्ञ की जो है वो कर दी। वो यज्ञ इतना भयंकर, जहां भी सर्प हो बाज बाज के आकर उसमें स्वाहा। शेषनाग जो है ना उसमें चला गया इंद्र की शरण में। राजा कहने लगा कि क्या बात है भाई, यहाँ क्यों नहीं रहा तक्षक? बोला जी वो इंद्र की शरण में जा रहा है। बोला ऐसा करो इंद्र समेत ही कह दो आन के यहाँ समा हो जा। उन्होंने आहुति दे दी, इंद्र का भी सिंहासन डोल। बोला भाई बात तू जा, जब मेरे प्राण पखेर उठ जाएंगे तू जा। इस बीच में उन्होंने, उनकी एक बहन थी जरत्कारु। जरत्कारु जो है बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी, शेषनाग की बहन थी। इधर काश्यप वंश में एक ऋषि हुए जिसका नाम है जरत्कारु। कथा लंबी, बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ आपको। बड़ा महात्मा था, बड़ा अनन्य भगत था शिव जी महाराज का। किसी ने उनको बता दिया शेषनाग को, अगर तुम्हारी बहन को इस जरत्कारु से शादी हो जाए और उसके संयोग से अगर कोई लड़का पैदा हो जा तो सामर्थ्यता है और जन्मे जी का यज्ञ के जो जन्मे, जो ये तुम्हारा सर्प का जो ना, सर्प का इसका जो जलने का जो भस्म का दिया हो उसको भस्म नहीं होने देगा तुमने। जो तुम्हारी माता का जो शाप है, अगर तुम्हारी बहन से जो बच्चा पैदा हो जाएगा वो तुम्हारे शाप को मुक्ति दिला देगा। ठीक है भाई। अब जरत्कारु उसका नहीं, जरत्कारु की इतनी शर्तें कि वो जो है नाम भी मेरी धर्मपत्नी का जरत्कारु होना चाहिए,
सारी कंडीशन मान ली। शेषनाग कहने लगा भाई एक बार तू शादी कर ले। बोला मैं घर जमाई रहूंगा। बोला रह लिए, घर जमाई भी रह लिए, सब कुछ कर लिए, पर तू शादी कर ले। शादी कर ली। रहते सहते बहुत दिन हो गए। एक समय की बात, जरत्कारु जो है संध्या के समय अपनी धर्म पत्नी की गोद में सिर रख करके सो गया। अब धर्म पत्नी का फर्ज है जो धर्म से डिग जाए, जो धर्म की हानि हो जाए, अपने पति को पतन से बचा ले, उसका नाम है पत्नी। कहने की संध्या के समय जहाँ प्रकाश और अंधकार का मिलन होता हो उसका नाम है संध्या। हमारे यहाँ 3 संध्याएं बताई हैं। शुभ है जो है ना, प्रकाश और अंधकार का मिलन है, उस समय को बोलते हैं संध्या। दोपहर को है तेजी पे वो है, प्रकाश तेज पे वो है, फिर ढलना शुरू हो जाए, उनका मिलन हो है, उसको बोलते हैं दोपहर की संध्या। और शाम की संध्या इधर से जो है प्रकाश से लय होने वाला है, अंधकार का उदय होने वाला है। इसका वो दोनों के समय में सोना नहीं चाहिए, मैथुन नहीं करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन नहीं करना चाहिए। उसमें केवल और केवल संध्या भजन गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। कहने लगे कि मेरा पति देव सो रहा है, अब इसको दोष लगेगा, और ये दोष ये तो सोया हुआ गहरी निद्रा में, अब इसको पता नहीं, अब दोष तो मेरे को लगेगा, मैं इसकी धर्म पत्नी हूँ, क्यों ना मैं इसको जगा दूं। जैसे उसको जगाया, कहने लगा तेरी हिम्मत कैसी हुई, ऐसे मर्दों से पत्नी भी बड़ी दुखी हो जाए। बोला तेरी ना जगावा तो जगाया क्यों ना, जगाया तो क्यों जगाया। ऐसे ऐसे है अभी इस दुनिया में, है मर्द अभी ऐसे जो अपनी पत्नी को ये कहेंगे इतना हरी मिर्च क्यों गेरी, गेर दी, गेर ना गेरी तो क्यों ना गेरी, इसी बात को लेकर इशू बना दे। वो मतलब ज्यादा जिनके पास तप हो जाए, ज्यादा जिनके पास बुद्धि हो जाए, ज्यादा जिनके पास पैसा हो जाए, वो मैं है, मैं ही मैं, तपस्वियों में भी मैं है। लगा तूने जगाया क्यों। मेरा पति देव संध्या का समय है, इसमें उठो, हाथ बांधो और भगवान का भजन करो। शंकर भगवान और माता पार्वती डोर टू डोर जाकर चेक करे, तुलसी की आगे दीपक जलाओ, गायत्री मंत्र का जाप करो। यहाँ तक भी बताया है पहले के बुढ़े बुढ़े गाँव में जो ना अपने दरवाजे खोल कर रख दिया करते थे कि भाई शंकर भगवान और माता पार्वती का फेरा है, जिसके घर का बंद पा जाएगा उसको जो है अभिशाप दे करके चले जाया करते। अपने मंदिरों में घड़ियाल, घंटी, ये आरती, ये सारा ये चला करता था। कल पति देव उठो, बोला नहीं मैं तेरा त्याग करता हूँ। त्याग करके चला गया। शेषनाग को बड़ी चिंता हुई कि जो प्रयोजन के लिए हमने अपनी बहन की शादी की थी, वो शादी पता ना सफल हुई है या नहीं हुई है। अब वो कहने लगा कि वो चला गया, मैं आपको छोटा करके बता रहा हूँ सच्ची रूम में। लेकिन शेषनाग कहने लगा कि बहन ये बता तेरे उद्र में, मैंने प्रश्न नहीं करना चाहिए बहन ये, लेकिन हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है, तेरे उद्र में उसका तेज है या नहीं है। बोला भाई है। वह माता जरत्कारु जो है हिमालय की तराई पर चली गई और श्री शंकर भगवान और माता पार्वती गणेश इनके नाती बने और उनकी देख रेख में उस बच्चे को जब गर्भ में ही था उसका लालन पालन हुआ, दिव्य कथाएं सुनाई गई। उस बच्चे का जब प्रकाट्य हुआ, उस बच्चे का जन्म हुआ, उसका नाम था आस्तिक। समय आने पर भार्गव ऋषि से श्याम वेद की शिक्षा ली। इधर वो समय आ गया सांप का। जनमेजय जी ने यज्ञ शुरू किया। जनमेजय जी का यज्ञ को रोकने की किसी में हिम्मत नहीं कि इस यज्ञ को रोक दे, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। अब वो जो शेषनाग वह सारे कहने लगे बेटा तेरा जन्म ही इस कारण हुआ हमारे को बचाना। वहां जाकर के वेदों की ऋचाएं सुनी, गायन किया, जनमेजय जी का मोह मोह लिया और कहने लगा कि वैसे अगर जनमेजय जी तने ये यज्ञ नहीं रोका तो मैं तेरे को श्राप दे करके चला जाऊंगा। वहां श्राप क्या, वो यज्ञ रोक दिया, नागों की प्रजाति बच गई। उस दिन के बाद ये नाग, उस दिन नाग पंचमी क्यों पड़ी, उस दिन पंचमी का ही दिन था, आज का ही श्रावण मास में पंचमी का दिन था। ये था जो तपन थी, जो बचे हुए थे, जो यज्ञ की तपन थी,
वो दूध के द्वारा, दूध एक ऐसा है, दूध की एक प्रक्रिया बदल गई भाई, ये कदे नुकसान नहीं कराया करते, लेकिन प्रक्रिया होनी चाहिए। सांप लड़ रहे हो ना, चक्का घी प्या दो, जहर जो ना या तो उल्टी कर देगा या उसको जहर जो है उसके उसमें नहीं होगा, जहर नीम खिला दो, लेकिन घी जरूरी है, उसके जो कोमल अंग हैं उनमें उसका इफेक्ट ना पड़े। ये बात को हो गया आपने कि बिना मैंने खुद लड़ रहा है, जाता ही बताऊं। लेकिन माता मनसा देवी के दर्शन थे, उसके प्रभाव से जो है ना वो सपेला भी मिल गया, और वो जो है ना ये लड़े ऐसे ठाया, मगर कर क्या काम, घास काट रहा था, कर क्या काम, तो निशान हुए, कर तक आया, ऐसे आंखों में पानी पड़े, और ये कहना ये इतना दर्द हुआ आदमी को रुवा दे, वो सपेरा मिल गया, बोला ठीक है लाओ, ऐसा जहर चलता दिखाई दिया था ऐसे। ये बिल्कुल झूठ नहीं है, ये नागों का, नाग जाति है एक, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसको हाथ जोड़ लो, ये कर लो, सब ठीक हो गया। ये तक्षक नाग की बच गया। तक्षक नाग ने कहा जो हमारे को दूध पिलाओगा, दूध नहीं पिलाओगा, हमारे सामने हाथ जोड़ लेगा, क्या इस कथा को जो सुन लेगा, और जब हमारा भयंकर रूप दिखाई देगा, एक और कथा हुआ, उसके दर्शन कर लेना और उसको याद कर लेना, बेड़ा पार हो जाएगा। द्वापर युग में कालिया नाग जो भाई वृंदावन मथुरा इधर जहाँ है, वह कालिया के दर्शन भी करकाए होंगे। उसमें कालिया वो गेंद फड़गी हुआ सीता माँ जी ने वो कर दी थी, वहां पे कृष्ण भगवान ने उसके फनों पर डांस किया था, अपने चरण कमलों का प्रहार किया था, चरण कमलों से उसका जहर को नीचे कराया था। लेकिन माता जो नागिनी थी उसने जो ना कह लगे कि मैं सदा सुहागन हूं, मेरे को वरदान दे दे, मैं तेरे का अपने पति की भीख मांगती हूं। दो पात्र ऐसे हुए हैं, बलि जो भगवान के चरणों का आश्रय लिया है, और काली इन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। उस दिन भी वो पंचमी का दिन था जिस दिन नाग को बख्शा था। कहने की चाह भाई, तू एक आतंकवादी को शरण दे दी थी, ये थोड़ा कि उसी से हरमाड़ को बम फोड़ने लग जाएगा। अरे ठीक है, तू गरुड़ का सताया और था, तेरे को इन ब्रजवासियों ने शरण दे दी थी, तू इन्हीं पर प्रहार करने लगा, तेरा तो नमक हराम कोई भी नहीं तेरे। भगवान कृष्ण ने उसको समझाया, भाई तू क्यों भाग गया? बोला जी मैं भाग गया गरुड़ के भय से, गुड़ मेरे को मारता, मैं देह में बढ़ गया, इन्होंने शरण दे दी, शरण दे दी तो शरण देने के बदले तू इन्हीं को मारने लगा। यमुना जी का जल तूने जो ऐसा कर दिया, जहाँ पशु पक्षी तराई तराई मारने लगे, तू काहे का? अरे शरण दी। बोला प्रभु ये तो मेरा जो ना धर्म है, मेरी देह, मैं क्या करूं? ये देह भी आपने बनाई। बस भगवान कहने लगे भी ठीक है, कहने लगे कि आज के बाद, वो कहने लगे, उसकी धर्मपत्नी ने कहा कि आज के बाद जो इस कथा को श्रवण कर लेगा, ये जो कोबरा है उसको जो है ना ये सतावेगा नहीं। हाँ, मारने की कोशिश की, उसको बख्शूंगा। ये सत्य घटना बताऊं, कहते तो सुना दो। एक नारा गांव था, नारा गांव में एक बारात में एक लड़का आ रहा, एक वो आ रहा था बाराती बन के, उसका शरीर कबरा हो रहा, तो उसको पूछ लिया भाई, पहले गांव में जाकर है ओके पिया करते भाई, ओका भर लो कर लियो, बैठ के पूछने लगे भाई क्या बात हुई तेरे साथ, ऐसा क्या हो गया? ये नागों से, देखो जी कथा माफी चाहूंगा मैं दीपक जी, वो नाग की ऐसे क्या बात हुई? बोला भाई ऐसे ऐसे वो, फिर उसने अपनी हकीकत सुनाई। बोले हमारे यहाँ पहले प्रथा थी, पहलों से ऊंट से खेती की जाया करती, लेकिन ऊंट इतना वो होया करता जिद्दी, जिसकी वो जिद कर लिया करता उसको मारे बना पड़े। बोले मेरे से उससे लग गया, और वो ऐसी जगह लग गया, उसने मेरी जो ना वो कर ली, कुछ कर ली। मैंने ये देखा कि हाँ भाई जो ये मेरा पे अटैक कर सके है, मैंने किसी 10-20 कोस पर जाकर उसको बेच दिया, लेकिन उस मालिक से खुला के और वो आ गया, और मैं गांव में खेत में काम कर रहा था, मैंने देख लिया कि हाँ भाई ये आओगा और मेरे को मारेगा। मैं आगे अगर वो पीछे पीछे एक झेरा होया करते, पहले आजकल के बच्चे नहीं समझेंगे, झेरा होया करते, वो होया करते कच्चे, और मैं उस झेरे में जाकर कूदते गया, लेकिन जैसे देखा एक सरफ ऐसे डोरा ठाकर ऐसे लटक गया। बोला इससे तो बच गया मैं, लेकिन ये मेरे को मारेगा।
मैंने जो है क्या किया, उसके सामने हाथ जोड़ दिया, ये नाग देवता मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, और मेरे से इससे ये कह दिया मेरे इसकी रक्षा करना। वो ऊंट जो है वहां क्या करे, वो चेहरे में चढ़ने लगा। बोला मैं सच बता रहा हूं, उछलने लगा। तो उस नाग ने उसको एकदम से ऐसा डंक मारा, विदिन 5 मिनट जो ना वहीं चेहरे में गिर गया और उसके काम तमाम हो गया। और नाग इधर उधर हो लिया। मैं निकल के जैसे जैसे चलता गया, 1-1.5 किले की दूरी पे गया, तो आगे से कुछ सपेरे पिता माता दोनों, बाप बेटा दोनों आए। बोला कोई नाग देखा? बोला ऐसा नाग के तुम पकड़निया हो तो यहाँ पे एक नाग उसको ले लो। वो चले गए। जैसे उन्होंने बीन बजाई और उस नाग को देखा, सपेरे ने इशारे इशारों में अपने बेटे को इशारा कर दिया, बेटा भाग ले यहाँ से, दोनों को मारेगा। बेटा बीन बजाता बजाता बाण बजा के भाग गया दोनों, लेकिन उस सपेरे को कुछ नहीं किया। मैं जाने लग रहा था, वो पीछे फू फू करता मेरे पास आया। मैं समझ गया कि जिसने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने उसी की जान खतरे में डाल दी। आज मेरे को अब मरूंगा मैं। तो कहते कहने हैं, और सच है ये बात। अब कुछ भी मैं चक्का है, लेकिन सर की क्या आदत है, पक्के फर्श पर नहीं भाजा जाएगा, लेकिन जहां मिट्टी होगी, तने होंगे ऊपर का, वहां तो उसकी जो ना रेल भी मुकाबला नहीं कर सकती उसका। इतनी तेजी से भाग गया। जैसे मैं कुछ भी नहीं, मैंने दंडवत लेट गया मैं, और ऐसे कर दिया। बोला 1 एकड़ से मेरे को पुकार मारी थी, वो पुकार मेरे से बर्दाश्त नहीं, मेरा शरीर सारा जो ना कोडी बना दिया था। ये है, ये उसने आत्मकथा बताई थी। ये कथा कुछ रिलेटेड थी, और कई कथाएं हैं इसकी। समय मर्यादा है, वो कथा, आज की कथा को धारण करना। बाकी मैं सारा दिन घूमता रहा, कुछ पेला मिल जाए को नहीं। घूमने का मतलब देखा नहीं मिला, कम से कम 50, 20, 100 रुपये दे। अब इसमें क्या है, मानसिक रूप से दूध पिला दियो। आज के दिन ही महाकालेश्वर पर नागचंद्रेश्वर महाराज के दर्शन इस साल में 1 बार खुले हैं। आज वहां महाकाल उज्जैन में जाके देखो कितनी भीड़ है, रात के 12 बजे से लेकर के और आज 12 बजे तक, पता है कितने श्रद्धालु गए हैं वहां। और 1 दिन खुला है वो, 12 बजे के बाद फिर कपाट बंद हो जाएंगे अगले साल फिर। वो व्हाट्सएप पर वो सारा मेरे ख्याल में डाल दिया है, उसके दर्शन कर लेना। अब उसके दर्शनों का भी वो प्रेमानंद जी महाराज का करें। बोला जो शिष्य मेरे पास, जो भगत मेरे पास नहीं आ सकते, कम से कम जो मेरी वीडियो में देख रहे ना, ये मत लगाओ मैं रियल में बैठा देख रहा हूँ, ये देखो साक्षात में वृंदावन में महाराज के आश्रम में हूं, तुमने गारंटी है वही फल मिलेगा जो यहाँ आने का फल मिला है। और तुम उसने डिजिटली मानोगे, तुम उसने मूर्ति ही मानोगे, तो फिर कहीं भटकते रहियो। तुम नहीं, मंदिर में जाकर केवल उन्हें पत्थर मारना, वो जो तुमने लाभकारी होगा ही नहीं। मंदिर में जाकर उसको ये साक्षात विग्रह में मैं अपने इष्ट के दर्शन करना, वो आपका घर बैठे भी फल दे देगा। आइए कथा, ये तो चलता रहेगा भाई, बहुत लंबी चौड़ी कथाएं हैं। इसका महाभारत में जिक्र है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में जिक्र है, ये जाकर पढ़ लिया करो। ये चर्तकारु, ये बड़े, इनका नाम लिया करो, इनका हो किया करो, बड़े फलदायी हैं ये। आज जगह जगह भंडारे की आयोजन थी, खीर बना रखी थी, क्योंकि सांपों के लिए खीर जो है ना बड़ी उत्तमदायी, खीर बना, खीर के बांटे गए। ऐसे ऐसे श्रद्धालु भी हैं भाई। हम अपने धर्म को आप कोसते रहे, हमारा धर्म ये नहीं करता रहे। जितना भंडारे हमारा धर्म लगा रहा, कोई नहीं लगाता होगा। जितना रोजगार हमारा धर्म दे है ना, इतना कोई नहीं। मेरा छोटा मंदिर है, एक बेचारी आकर बेल पत्थर लाकर ये शाम तक है ना, दोपहर तक 11 बजे तक 200-250 रुपए की दाढ़ी कर चली जा है। भगवान, ये सावन 2 बजे क्यों ना होता, बताओ। पत्ते लिया हो बेल पत्थर से, और वो वो बेल पत्थर चढ़ाने का बड़ा महत्व है। ये हमारा धर्म जो है ना, ठीक है भंडारे कम देता होगा, वो करता होगा, लेकिन हमारा जो ना, एक बार बताओ, 2 टाइम की रोटी देना अच्छा कि उसको जिंदगी भर का रोजगार देना वो अच्छा? जिंदगी भर का रोजगार दे है हमारा। सावन के महीने में हरिद्वार चले जाओ, कितना रोजगार देगा। कुंभ के मेले में चले जाओ, कितना रोजगार देगा। गंगा माई कहाँ से निकली है वहां तक
कितने परिवार पढ़ रहे हैं, कभी सोचा आपने? ये चारों धाम है, ये वृंदावन धाम है, कितना रोजगार है वहाँ, और परमात्मा क्या देगा आपको? आइए आवे चारों भाई चारों माताओं के साथ, हमारी तो माताएं है ना, माता सीता है, मांडवी है, उर्मिला है, श्रुति कीर्ति है, भगवान के साथ जाकर के आए वहां। ये जो है आज का जो संवाद है, 3 ऋषियों का संवाद है, और इस संवाद को दीपक जी और रामनिवास जी इतना और गाड़ियां लाइन में नहीं आते, आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए विवाह का खूब चक्कर करो, खूब आनंद ले रहे हैं। माता कौशल्या जो बात है कही थी ना, हमने परसों कही थी कि सुहागन स्त्रियां, वो सुहागन क्या है? वो सुहागन का मतलब है मन से, वचन से, कर्म से अपनी देह का ध्यान ना करते हुए केवल और केवल भगवान के विग्रह में डूब जाना, भगवान की कथाओं में डूब जाना, वो सुहागन है। इसमें नर नारी का भेद नहीं है। सुहागन ये है, सुहागन का मतलब है जब उसकी बुद्धि वो ब्रह्म पिता परमेश्वर में को अपना ले है, उसको उसके साथ पानी ग्रहण कर ले, उसके साथ विवाह कर ले है। नर नारी का भेद ही नहीं, इसमें सुहागन बताया है। और मीरा गई ना वहाँ वृंदावन, वहां कहने लगे कि हाँ एक मंदिर कुछ मन तो पता नहीं बताओ है कि यहाँ जो है स्त्रियों का प्रवेश नहीं, कौन सा हो मंदिर? तो माता मीरा ने कहा था, मैंने तो सुना कि ब्रजराज में एक ही पुरुष है, बाकी सारी की सारी स्त्रियां हैं। यहाँ स्त्री पुरुष का भेदभाव हो कहाँ गया? जब आपके जीवन से ये लिंगी भेद मिट जाएगा तब आपकी सहज मुक्ति हो जाएगी। कल मैंने ये खोल कर बताया था, परसों बुधवार को बताया होगा। आज वही माता कौशल्या भगवान राम को हाथ लगा कर कहा, बेटा तेरा छोटा है शरीर, वो मारी चोर स्वभाव को तूने मार कैसे दिया? ये पता नहीं, ये तो इन्होंने रामनाथ जी ने कब करवा दिया, रोजाना हूँ मेरी सुनिए, कब ये कब करवा दिया है? दुआ माताएं पूछ रही है, ये बता तू विश्वामित्र के साथ गया, वो तारका इतनी बड़ी विशाल काया, उसके 2 पुत्र मारीच और स्वभाव, उनको तूने कैसे हराया बेटा? मेरे को एक बार बताते दे। इसका अध्यात्म देखिए, एक तो भगवान की प्रकट लीला और है एक अप्रकट लीला। ये अप्रकट लीला भी सुनो, प्रकट लीला भी सुनो, बड़ा आनंद आओगा आपको। भगवान के जो ना गुणगान खूब गाया करो। जरूरी नहीं आपको सारी चौपाई याद हो, जरूरी नहीं सारे रामचरितमानस याद हो, एक चौपाई न पकड़ लो उस समय बेड़ा पार हो जाएगा। सीताराम है चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान की, ताके जोग पद कमल मनाओ, चासु के पारे मलमति पाओ। पति पत्नी की मेरे जितनी उम्र मान कर रोजाना बांगड़ बाजन लाग जाए। सच बताऊं मैं, जवानी में नहीं बाजेगा उनका कभी भी। ये बुढ़ापे में पता नहीं क्या हो, उसने उसका बोल अच्छा लग गया ना उसका बोल, उस समय क्या करना चाहिए? इसे घर में शांति बनी रहे। गरवासा जब चल रहा करे, जब वीर मत की हो एक सलाह, 2 की संधि बीच में कान त्रिगुणी माया दही फला। उसमें क्या है? एक चौपाई को रोजाना अपने घर पर गाओ, मंगल भावने अमंगल हारी, दरे हो सुदशरथी अजीर बिहारी। वो बाल रूप के आपको दर्शन हो गए इस चौपाई के माध्यम से कि मेरा श्री राम छोटा राम है। दशरथ जी महाराज के कनक भवन में ठुमक ठुमक के वहां नाना प्रकार की लीलाएं कर रहा है, और जहां राम है ना वहां काम बात जाएगा। आपका पति पत्नी का इतना मेल हो जाएगा खूब।
आपने क्यों विशेषता ही चौपाई की, रोजाना वहां मंगल ही मंगल होंगे, मंगल उस घर से सौता ही भाग जाएंगे, मंगल जाओगे, बाल स्वरूप का आपको दर्शन होगा और बाल स्वरूप के दर्शन करते करते उसकी लीलाओं में आप इतने डूब जाओगे। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोग पानी। वो माता आज करेगी, तेरे तो कोमल सा शरीर है राम, तूने कैसे करया वो ताड़का। अब इसका आध्यात्मिक रूप देखो, वासना, हमारे अंदर भी वासना है, वासना का इतना भयंकर रूप है, वासना एक नाग के समान है, वासना स्वरूपणखा है, जो अपने ही स्वरूप को खा जाए उसका नाम है स्वरूपणखा, उसका नाम है वासना। नाग की पता क्या पहचान है, नाग अंडे देगी बेसोर, और जब उस अंडे को फोड़ना चाहोगे, जब वो अंडे, जब वो नाग फोड़ा है ना वो अंडे को, तो जब उसका बच्चा निकले है, लेकिन जब उसकी ग्रिप में जितने भी अंडे आगे उन्हें सारा न खा जाए। ये नाग का स्वरूप है, ये नाग की विशेषता है। ये बात को हो गया आपने की विराम भाई, मैंने से पहले से सुनी थी। अगर वो 50 अंडे देगी तो 2 ही राजी खुशी पार उतरेंगे, बाकी सारा को खा जाएगी वो, उसकी जो ग्रिप में आगे। ये है वासना, भूख की वासना, स्वरूपणखा, जो अपने स्वरूप को ही खागी। और किसकी बहन, रावण की बहन। रावण क्या है, मोह का प्रतीक है ये वासना। कहने लगी वो ताड़का इतनी बड़ी वासना, और तूने उसको मार कैसे दिया बेटा। और एक बात और, मैंने तो सुना है तुम्हारे कुल वाले स्त्रियों पर प्रहार ही नहीं करते, रघुवंशी हो तुम। हाँ माँ बिल्कुल, मैंने प्रहार कहाँ कराया, मैंने स्त्रियों को तो प्रहार कराया ही नहीं। बोला बेटा फिर और क्या थी। बोला जो प्रहार, जब वो वासना चली गई ना, मैंने तो अपने ननेश धाम में भेज दी, वहां अबला होगी नीचे। मैंने जब देखा या तो बेचारी बड़ी बेचारी सी है, क्यों ना इसको अपना। लेकिन बेटा वो क्या था, माँ जब वो वासना थी, मैंने तो उसको वासना को मारा है, नारी को नहीं मारा मैंने। ये इतनी सुंदर चर्चा करते करते चारों बहुएं और माताएं, ये सारी की सारी सोगी। सुबह उठे हैं चारों भाई, दशरथ जी महाराज, क्या अच्छा जी, दशरथ जी महाराज के पास गए। दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी आगे, विश्वामित्र आगे, जवाला जी आगे, वहां बैठ कर फिर भी वहां का जिक्र करे हैं। भाई जुकरा पाना आओ, आन के बैठ कर होके पे, और ऐसी रोटी दी, बड़े सेवादार छोरे थे, बड़ा भाई पंगति था। उस विवाह का 10 दिन तक चक्कर चले जाए। तो दीपक जी इस विवाह का 15 दिन तक इसी दोहे को आधार बना के खूब जिक्र करेंगे। बोलिए जय श्री राम। बड़े अच्छे भाव हमारे अध्यक्ष साहब ने रखे, बहुत धन्यवाद। अभी आरती कराएं, थोड़ा समय है तो आदरणीय नाम में श्रवण से प्रार्थना करूंगा, आगे की कथा तक हमें बताएंगे। आदि श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आदरणीय केडी त्रिजी ने बहुत सुंदर भाव रखे और नाग पंचमी का जो मातम्य है वो बताया। मैं भी दिन में ना इंटरनेट पे देख रहा था कि नागों का एक अष्टकुल है, तो आज के दिन जो उस अष्टकुल के नागों के नाम लेकर के भोलेनाथ जी के शिवलिंग पे जो नाग रखा होता है, जो उसको भाई हम शेष नाग बोलते हैं, उसके ऊपर जो जल चढ़ाता है उन 8 नागों का नाम लेकर के, तो उनके ऊपर काल का प्रभाव पड़ता नहीं है। भाई जब समय आएगा जब तो सभी ने जाना इस दुनिया से, लेकिन बिना समय नहीं जाएगा, पहले नहीं जाएगा। तो ऐसी प्रभु की भोलेनाथ जी ने, और कहते हैं कि भाई इसी को हमारी भाषा में सर्पदोष बोलते हैं कि भाई जो काल सर्पदोष जो होता है, काल सर्पदोष की एक विशेष पूजा होती है, उसमें इन अष्टकुल के सांपों की ही पूजा की जाती है। तो अष्टकुल के सांपों की पूजा की जाती है और भोलेनाथ जी के चरण कमलों में प्रार्थना की जाती है, हे प्रभु कि जो ये हमारे बालक पे या भाई हमारे जिस पे भी सदस्य पे काल सर्पदोष चल रहा है उसका निवारण हो जाए। वो एक जो महाराज पंडित जी महाराज होते हैं उनके द्वारा की जाती है। और देखिए भाई परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में आदरणीय
विशाल भारद्वाज जी आगे हैं, तो विशाल जी के चरण कमल में प्रार्थना है कि आज की कथा के भाव रखेंगे। हाँ, जो भी जैसे भाव बने, ये प्रभु की कृपा हुई है। बोले शंकर भगवान की जय हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी। भक्ति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक, तिनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम बोले शंकर भगवान की। छोटा सा दोहा उसके बाद राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का परिणाम, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। बस याद कर फरियाद कर, बस याद कर फरियाद कर। ना यूं जीवन बर्बाद कर, ना यूं जीवन बर्बाद कर। बीते दिन लौट ना आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। ना देखे कोई धर्म करम ना जाने बस भक्तों के दिल की बात। जो जान ले सब पहचान ले, सब जान ले पहचान ले। एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, फिर आकर गले लगाएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। राधे राधे बोल श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। बोले शंकर भगवान की। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सिया राम। रामचरितमानस के अंतर्गत आप सभी सुनते आए हैं किस प्रकार जे श्री राम जी का विवाह अभी आप सबने उसमें शामिल हुए, बारात में गए और आनंद लिया। और अब राम जी सीता मैया के साथ वापिस आ गए हैं और किस प्रकार से उनका स्वागत हुआ, ये सभी दिनों से आप सुनते आ रहे हैं। यही विधि सब ही देत सुख आए राज द्वार, मुदित मातु पर छिन्न करहीं बंधुन समेत कुमार। सियावर राम हम मेरे प्रभु राम। माता जब
जानकी और राम जी द्वार पर आए तो सभी माताएं किस प्रकार से उनका खड़ा होकर बड़े भाव से, क्योंकि जीवन में माता के लिए कुछ खुशी मायने रखती है, विशेषकर पुत्र से संबंधित। एक तो पुत्र का जब जन्म होता है माता पिता सबसे आनंदित होते हैं। दूसरा, जब बालक छोटी छोटी नटखट लीलाएं करते हैं ना, जैसे ठाकुर जी थे, वैसे तो हमारे राम जी ने थोड़ी नटखट लीलाएं सही हो सकता है इस उस अवतार में कम की हो, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन बालपन में वो की है, अवश्य की है। माता को खूब लाड लड़ाया है और मैया को अपना परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप भी दिखाया है, ऐसा भाव नहीं। लेकिन ठाकुर जी के स्वरूप में यानी कृष्ण जी के स्वरूप में जो उन्होंने लीलाएं की हैं, जो माता यशोदा ने आनंद उठाया, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो दूसरा जो सुख होता है माता जब कब आनंदित होती है, जब बच्चा छोटी छोटी लीलाएं करता है। तीसरा, कब जब बच्चा कहता कि मैया मेरी शादी करवा दे। राधिका गोरी से व्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से व्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तो जब इस भाव में ठाकुर जी और मैया की बातें होती है अथवा, तो वो आनंद का कहा नहीं जा सकता, वो तो वही जानता है जो समय वो आनंद लेता। तीसरा, जब विवाह जब बच्चे का होता है, माता के लिए तो हमेशा बच्चा ही रहता, कितना बड़ा हो जाए। तो जब विवाह होता है तो माता को जो सुख मिलता है वो उसकी उस आनंद का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, वो सब वर्णन से परे है। तो आज माता कौशल्या और माता जो कैकेयी हैं और अन्य माताएं जो सभी द्वार पर खड़ी होकर राम जी और सीता मैया की जोड़ी को निहार रही हैं, एक बार तो मानो पलक ही रुक गई हो, जैसे कहते हैं ना कि स्टैचू, और बस देखती जा रही हैं उन दोनों की जोड़ी को निहार कर, और इतनी बलैयां लेती हैं, इतना आशीर्वाद ही मन में, और उस स्वरूप को देखने के लिए जिसमें बड़े बड़े योगी हजारों युगों तक, हजारों करोड़ों वर्षों तक निरंतर प्रयास करते हैं। अरे निरंतर कहते हैं कि उल्टा लटक के कल्पों तक तपस्या करते हैं, और तपस्या करने के बाद मांगते क्या है? हम ब्रह्मस्मि नहीं मांगते, मोक्ष नहीं मांगते, कहते हैं प्रभु आपकी लीलाओं का दर्शन हो जाए, आपकी लीलाओं में शामिल हो जाइए। जन्म क्रम च में दिव्य यो वेति तत्वतः तक्ता देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सुरत। मेरे जन्म और क्रम बड़े दिव्य हैं, कोई साधारण नहीं है, और इस अपने आप को साधारण बस अपने प्रेमी के लिए रखते हैं। सच बात है, जिनमें प्रेम नहीं होता साहब वो तो चलते फिरते पत्थर हैं, हम भाव रहित हैं। सच मानिए, जब तक यहाँ हैं, जब तक ठाकुर जी में कहीं भी हैं, जब तक मानिए हम इंसान हैं, परमात्मा के जो भी हैं। और जैसे ही भाव से रहित हो जाते हैं अथवा उस परम के निस्वार्थ नहीं होते जिस समय, तो हम पत्थर के समान हैं, हम में पशुओं में कोई अंतर नहीं होता। तो इसलिए भगवान ने कहा जन्म क्रम च दिव्य यो वेति तक्ता देहम पुनर्जन्म एति मामेति सहस्राणाम मनुष्य कश्चित् यति सिद्धे सिद्धानाम यत्तानाम अपि कश्चित् माम वेति तत्तद। हजारों सालों के बाद कोई ऐसा हजारों मनुष्यों में से कोई एक आधा ऐसा होता है जो मेरी लीलाओं को, मेरा दर्शन के लिए तरसता है, मेरे प्रेम के लिए तरसता है, और उनके लिए भी प्रयास करते हुए कोई एक होता है कश्चित् यति सिद्ध, कोई जो मुझ रूपी परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अन्यथा तो कहते हैं कि आप जब पढ़ेंगे तो कहें कि बीच में नहीं कोई इतनी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, इतनी सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं,
मनुष्य में इतना अभिमान, भक्ति में इतना अभिमान आ जाता है कि वो उसके पतन का कारण। खैर चलो हम उसमें तो नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ माताएं जो हैं बड़ा आनंदित हैं और राम जी बड़ा आनंद प्रदान कर रहे हैं। करही आरती बारही बारा, प्रेम प्रमोद कहीं को पारा, भूषण मणिपट नाना जाति, करही निछावर अगणित बात। श्री राम जय जय राम, मैया बार बार करही आरती बारही बारा। भगवान की आरती बलैया, जैसे बलैया कहती, देव बलैया बारम्बार, भगवान की आरती बारंबार करती हैं और बारंबार करती हैं तो हजारों हजारों युग तुम्हारी जोड़ी इसी प्रकार से बनी रहे। यानी शायद हमने रूप कहाँ देखा होगा, रूप देखा ही नहीं। जब रूप देखते हैं तो सहज आकर्षित हो जाते हैं। धनुर्दास रूप देखकर उल्टा चलता था छतरी लेकर। भगवान का भक्त हुआ धनुर्दास, लेकिन पहले क्या था कि अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लेकर उसके रूप को देखता हुआ उल्टा चलता था। तो एक दिन रामानुचार्य जी ने देख लिया। रामानुचार्य जी बोले, अरे भैया, अपने शिष्यों से कहा, ये मूर्ख कौन है जो इस प्रकार से चल रहा है? बोले भगवान ये धनुर्दास। बोले ये ऐसे क्यों चल रहा है? बोले ये अपनी पत्नी के रूप में इतना आसक्त है कि ये उसके साथ ऐसे नहीं चलता, वापिस उसका मुख देखते हुए चलता है। और कहते हैं कि संत तो दयालु होते, भगवान का स्वरूप होते हैं। उसी समय संत को दया आ गई और कहा ये पात्र है, भगवान की भक्ति के लिए पात्र है। संत कहते हैं भक्ति के लिए पात्र कौन? जो किसी एक चीज में असीम सीमा तक पहुंच जाए, भक्ति का पात्र वही। कंजूस है तो इतना कंजूस है, लोग नरसी की बातें सुनाते हैं, हो सकता है ऐसा, लेकिन नरसी के अनेकों भाव सुनाए जाते हैं, लेकिन नरसी का नाम लेके सुनाते हैं कि वो इतने कंजूस थे, कभी सेठ थे कि पाई तक नहीं देते थे। शमशान घाट में पहुंच गए, एक पैसा देने के लिए शमशान घाट में अर्थी पर पहुंच गए और अपनी पत्नी से कह दिया था कि कह देना अगर मांगने आ जाए कि वो तो मर गया। तो लेकिन अनंत सीमा तक जब कोई पहुंच जाता है तो क्या भगवान कहता है वो मेरा भक्ति का पात्र हो जाता है। तो धनुर्दास स्वरूप को देखते हुए तो जब बुलाया गया, रामानुचार्य जी ने उनको बुलाया तो बोला, पुत्र आप ये क्या देखते रहते, कैसे चलते? बोले महात्मन क्षमा चाहूंगा, दूर से कांप रहा है। बोले महात्मन मुझे अपने पत्नी का स्वरूप इतना प्रिय लगता है कि उसके स्वरूप को देखने के अलावा मुझे कोई इच्छा नहीं होती मैं किसी और चीज को देखूं। बोले मैं तुझे इससे सुंदर चीज दिखा दूं तो मैं कहता है कि सत्य शब्द कहता हूँ भगवान, उसी दिन से आपका दास हो जाऊंगा और नित्य उसी स्वरूप में रहूंगा। बोले ठीक है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोले उसी दिन से आपका दास हो जाऊंगा, नहीं तो उसी स्वरूप में रहूंगा। बोले ठीक है, कल आना। जैसे ही वो उस समय पर आया, भगवान ने रामानुचार्य ने भगवान से विनती की, प्रभु मेरी लाज रखना, क्योंकि आप सबकी लाज रखते हैं, मुझे पता आप मेरी लाज रखेंगे, आप इसे कृपा करके दर्शन दीजिए। और संतों का जो सख्य भाव, प्रेम भाव जो होता है वो कुछ अलग ही विचित्र होता है। अगर वो अपने शिष्य के बाद उसे आदेश, भगवान को आदेश भी दे दे तो भगवान को दर्शन देना पड़ेगा। वहां तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो कहते हैं भगवान ने उनको अपने उस मोहिनी स्वरूप की जो है ना वो एक छटा दिखाई थी, और उसे देखते ही जो सुध बुध खो गया और आंसू से अश्रुपात होने लगा, कम हो गया, रोमांच हो गए भगवान के स्वरूप के देखे, मोर मुकुट और भगवान का इतना सुंदर लालिमा और भगवान का नील वर्ण देखकर जो है ना वो उसके हृदय में बस गया सदा सदा के लिए, और बार बार रो रहा है। तब भगवान ने अपने रूप को उसके हृदय में छुपा दिया और निरंतर जो है उस पत्नी के साथ उसने अपनी पत्नी से जाकर कहा, देवी
मैं आज से भगवान का दास हो गया, मैंने तुमसे भी सुंदर स्वरूप को देख लिया है, इसलिए मुझे क्षमा करो जा रहा। तो उसकी पत्नी ने भी उसका अनुगम किया और वह सबसे श्रेष्ठ भक्त बने। तो क्या कहें, यहाँ भगवान की छवि का वर्णन जो है इसलिए किया क्योंकि माताएं उनकी छवि को निहार रही थी। तो आज शायद आ गई आरती का समय हो गया, आरती हो रही है। आज के बाद भगवान शिव माता पार्वती के चरणों में समर्पित आज नाग पंचमी थी। आप सबको हार्दिक बधाइयाँ। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विशाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कथा शुरू सभी साधु बोलिए बालाजी महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम पूज्येन्द्रयारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम।